तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम समुच्चयों का कार्तीय गुण यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है इसको देखते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग बात करेंगे क्रमित युग्म के बारे में। क्रमित युग्म क्या कहलाता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पर ए एक समुच्चय ले देता हूँ। मान लीजिए इसके अवयव यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 1 2 3। बी एक समुच्चय लेता हूँ जिसके अवयव 4 और 5। इन दो समुच्चयों में से हम लोग एक एक अवयव लेकर, मान लीजिए इसमें का कोई एक अवयव लेते हैं और उसमें का कोई एक अवयव, और इन दोनों को लेकर ऐसे पेयर में लिख देंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसे आप चाहो तो 4 1 भी तो लिख सकते थे, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि दो समुच्चयों में अगर मान लीजिए एक समुच्चय का अवयव एक्स लेते हैं, दूसरे समुच्चय का अवयव वाई लेते हैं, या मान लेते हैं कि एक समुच्चय एक अवयव है और वाई समुच्चय बी का अवयव, तो ये जो पेयर हम लोग बना रहे हैं एक्स और वाई का या फिर वाई और एक्स का, इसी को हम लोग ऑर्डर पेयर, यानी कि दो समुच्चयों में से एक एक अवयव लेकर जो हम लोग पेयर बनेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर कहेंगे, क्रमित युग्म कहेंगे। क्रमित युग्म में पहला जो होता है इसको प्रथम घटक और इस दूसरे वाले को द्वितीय घटक या फिर इसे प्रथम नियामक या प्रथम निर्देशांक और इसे द्वितीय निर्देशांक, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लेकर ऐसे 1 4 ले लिए, जैसे 1 5 लिए, ये सभी क्रमित युग्म है। 2 4 ले लिए, 3 4 ले लिए, 2 5 ले लिए, सभी क्या है, क्रमित युग्म है, ऑर्डर पेयर। दो समुच्चयों को एक एक अवयव लेकर ऐसे पेयर में छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा ना, उसी को हम लोग क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर पेयर कहते हैं। समझ गए। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, समुच्चयों के कार्तीय गुणन को समझते हैं, ठीक है। क्या होता है समुच्चयों का कार्तीय गुण। मान लीजिए आपके पास कोई दो समुच्चय दिए गए हों ए और बी, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। कह रहा है कि इस समुच्चय का अवयव एक एक्स है और इस समुच्चय का अवयव एक वाई है। एक्स इस समुच्चय का अवयव ए का अवयव है और बी का अवयव है वाई। अब ए और बी का जो कार्तीय गुणन होगा उसको ए गुना बी ऐसे डिनोट कर, वो होता क्या है, तो जितने भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं समुच्चय ए और बी के, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, उनको एक समुच्चय के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर पहला अवयव किसे मिलेगा, समुच्चय ए के, और दूसरा अवयव समुच्चय बी के। यानी कि ए और बी के कार्तीय गुणन में वे सभी ऑर्डर पेयर शामिल होंगे जो समुच्चय ए और बी के अवयव होंगे। ध्यान रखना कि प्रथम घटक पहले समुच्चय का और द्वितीय घटक दूसरे समुच्चय का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेट ए है जिसमें अवयव 1 2 3, सेट बी है जिसमें अवयव है आपके पास 4 और 5। तो यहाँ मैं अगर ए और बी का कार्तीय गुणन कहूंगा तो समुच्चय ए के अवयव और बी के अवयव कैसे लेंगे जी। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ये जो है, ये जो होगा ये सेट किस तरह से आएगा, पहला घटक इसका, दूसरा घटक इसका, पहला घटक इसका, दूसरा घटक इसका, जो भी पॉसिबल घटक ऑर्डर पे होंगे सारे के सारे लेंगे 2 5 3 4। ध्यान रखना कि पहला घटक पहले सेट का होना चाहिए, दूसरा घटक दूसरे सेट का। अगर यही बी इंटू ए लेते हैं तो ध्यान रखना कि पहला घटक पहले वाले यानी कि बी सेट का, दूसरा घटक ए सेट का होना चाहिए। वैसे ही हम लोग पेयर बनाएंगे 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। तो इस तरीके से हमें इसमें ऑर्डर पेयर लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकालते हैं, है ना। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 3 समुच्चय होता है ए बी सी, तो उसके ऑर्डर पेयर में एक्स वाई जेड ऐसे शामिल हो जाता है, जिसमें ध्यान रखना होगा कि फॉर यहाँ पे सभी के लिए एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से और जेड बिलोंग करेगा सी से। चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो कि फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल लगा सकते हैं, सभी के लिए होता है। उसमें जितने भी होंगे उन सबको वो सारे पेयर के फॉर्म में ऐसे लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इन ऑर्डर्स पेयर के बारे में। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 1 4 है, यहाँ 4 है, क्या ये पेयर बराबर होंगे, नहीं। ऑर्डर पेयर तभी बराबर होते हैं, मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं कि x1 y1 और x2 y2 ये ऑर्डर पेयर बराबर है। बराबर तभी होंगे जब x1 x2 के बराबर होगा और जब y1 y2 के बराबर होगा।
ठीक है, यानी कि ये 1441 के बराबर नहीं हो सकता, ये 14 के इक्वल नहीं है और 41 के इक्वल नहीं। तो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होता है जब पहला वाला घटक पहले वाले घटक के और द्वितीय वाला घटक द्वितीय घटक के इक्वल होगा, यानी कि अगर ये भी 14 होता तभी इक्वल होता। इसका मतलब कि इसमें अवयव समान नहीं मिलेंगे और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए और बी का कार्तीय गुणन बी और ए के कार्तीय गुणन के बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बात करते हैं कि ए और बी अगर मान लीजिए समुच्चय दी हो और बिना हमें कार्तीय गुणन निकाले कैसे पता चलेगा तो उनके अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखना इसमें कि अगर मान लीजिए समुच्चय ए है जिसमें अवयवों की संख्या पी है, समुच्चय बी है जिसमें अवयवों की संख्या क्यू है, तो ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या इनके अलग अलग अवयवों की संख्या के गुणन के बराबर होगी, इनके अलग अलग अवयवों की संख्या के गुणन के बराबर। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए तीन समुच्चय है, ए में आपके अवयव है पी, बी में आपके अवयव है क्यू और सी सेट में अवयव है आर, यहाँ पे ए बी सी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या पी गुना क्यू गुना आर, यानी कि इनके अलग अलग अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर। चलिए यहाँ देख लीजिए, इसमें तीन अवयव है, इसमें दो अवयव है, तो तीन गुना कितना होता है 6, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें दो है इसमें तीन, 2 3 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर दो समुच्चय दिए हो परिमित समुच्चय उनके अवयवों की संख्या आपको प्राप्त हो तो हमें उनके कार्तीय गुणन के अवयव की संख्या उनके अवयव की संख्या के गुणनफल के बराबर होगी, हमें यहाँ से ये पता चलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें इसको चित्र के रूप में दर्शाना होगा, तो अगर हमें दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन को दर्शाना होगा, ये तो हम लोग किस रूप में देख रहे हैं, ये आपका किस फॉर्म में है जी, रोस्टर फॉर्म में है, और इस फॉर्म में लिख देंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म होगा, तो रिलेशन कुछ होगा तब होगा उस तरह से। अच्छा मान लीजिए इसको तीर आरेख द्वारा दिखाना, एरो डायग्राम से दिखाना, तो पहले समुच्चय क्या हुआ इसमें, दूसरे समुच्चय क्या हुआ, 1 1 2 3 था, 4 5 था, ये ना था, 1 4 लिखे थे, 1 5 लिखे थे, 2 4 लिखे थे, 2 5 लिखे थे, 3 4 लिखे थे और 3 5, तो इस तरीके से उसको दिखाएंगे एरो डायग्राम से। अगर मान लीजिए हमें आरेख द्वारा दिखाना होगा, ये समुच्चय ए के लिए है, ये समुच्चय बी के लिए, ध्यान रखना ए और बी का कार्तीय गुणन होगा तो ए वाले को एक्स पे, वाई वाले पे बी को। अच्छा अगर बी गुना ए रहता तो यहाँ बी के अवयव होते हैं और इसमें ए के अवयव, एक्स एक्सिस पे पहले वाले सेट के होंगे और वाई एक्सिस पे द्वितीय वाले सेट के होंगे। इसमें अवयव है 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5, 4 और 5 है, ठीक है ना जी। यहाँ से इसके समांतर इन बिंदुओं से एक्स एक्स के और वाई एक्स के समांतर रेखाएं खींचेंगे, यहाँ से खींचने की जरूरत नहीं है, अगर खींच भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, 1 और 4 है तो वहां पे क्रॉस देंगे, 2 और 4 यानी कार्तीय गुणन निकाले 3 और 4, 1 और 5, 2 और 5, 3 और 5, इस तरह से दिखा देंगे, तो वो आपका आलेख द्वारा उसका निरूपण होगा। तो इस तरीके से हम लोग कार्तीय गुणन निकालते हैं, उनके अवयवों की संख्या को समझ गए, उसका चित्रीय निरूपण देख लिए, तीर आरेख द्वारा या फिर आलेख द्वारा कैसे निरूपित किया जाएगा, तो रोस्टर रूप तो आप जानते ही हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। फिलहाल आज की क्लास में इतने रह देते हैं। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से है, इसे डाउनलोड कर लें और वहां पे जाके अपने पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को बेहतर करें। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।